जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 26 मेरी राहें तेरे तक है बाय मदीहा शाह। ये मैं वो मुसलसल अपनी आंखें टिकाई पूरी खोलने की कोशिश में लगी थी। उसका सर जैसे भारी हो रहा था। इबादत को कुछ समझ न आया था वो कहाँ पर थी। आस्ता आस्ता जैसे उसको याद आ रहा था मैं तो नायला नायला कहाँ है। जैसे ही दिमाग पर जोर डाला उसको नायला याद आई, मगर वो उसके साथ न थी। वो पूरी तरह होश में आई थी जबकि एक नज़र आलीशान रूम को देखा। वो बेड से उठी थी। मैं तो नारकली बाजार में थी, वो भी नायला के साथ। यहाँ कैसे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ये कौन सी जगह है? इबादत का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। क्या हुआ है मेरे साथ? वो कुछ भी खुद के लिए गलत सोचना नहीं चाहती थी। तेजी से डोर की तरफ लगी। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? वो अपना पूरा जोर लगाए हुई थी, लेकिन डोर खोल ही नहीं रहा था। दरवाज़ा खोलो, कोई है? प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं यहाँ लॉक हो गई हूँ। इबादत जो घबराना शुरू हो चुकी थी अब के ज़ोर से दरवाज़ा पीटते मुँह के बल सीखी, मगर कोई भी नहीं आया था। वो थक चुकी थी और अब के अच्छे से रूम को देखा था। रूम देखने में इतना बड़ा तो नहीं था, मगर खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ था। रूम में हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। खिड़की, जैसे ही खिड़की देखी वो तेज़ी से उसकी तरफ लपकी, पर पर्दा पीछे करते जैसे ही देखा कांच की खिड़की पर अच्छे से कवर लगाया हुआ था ताकि कोई चाह कर भी बाहर ना देख सके। कहाँ फंस गई मैं? इसका मतलब किसी ने मुझे कर नैप किया है। इबादत की शौक से आंखें फैली। आपके पूरी तरह जिसम में खौफ की लहर दौड़ी थी। नायला कहाँ है? इबादत की आंखें नम हुई थी, जबकि साथ ही दोस्त की फिक्र भी लाहक हुई थी। मैं सच बोल रही हूँ अंकल, इबादत मेरे साथ बाजार में थी। हम एक शो पर गए, उसको कॉल आया तो वो फ़ोन को कान से लगाए शो से बाहर गई ताकि वो सुन सके। मैं अपने ही तैयार में कपड़ों को देख रही थी। इबादत को गए हुए थोड़ी सी देर हुई ही थी कि मैं भी दुकान से बाहर आई, मगर वो मुझे कहीं भी नजर न आई। मुझे लगा कहीं कोई घर में मसला तो नहीं हो गया था जो बताए बिना ही वो चली गई, इसलिए यहाँ चली आई। नायला के खौफ से हालत गैर हुई। वो रोते एक ही सांस में अपनी कहानी सुना गई थी। क्या हुआ? हामिद फ़ोन लगा। हामिद जो नायला को सुन रहा था आपके हामिद को देख तेज़ी से दरियाफ्त किया। नहीं पापा, फ़ोन मुसलसल बन जा रहा है। हामिद मायूसी से बोला तो हामिद की परेशानी मज़ीद बढ़ी। और कितनी देर ऐसे ही हम सब इंतज़ार करने वाले हैं? मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। जहान जो गुस्से से इधर उधर चक्कर काट रहा था आपके एकदम बोलते सबको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला गया। ऐसे इतनी जल्दी पुलिस के पास भी जाएंगे नहीं तो वो भी बात नहीं सुनेंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। अगर इबादत थोड़ी देर तक ना आई तो मैं अपने दोस्त से बात करूँगा। हामिद जो परेशान हो चुके थे इबादत के लिए धीरे से बोलते नमाज़ पढ़ने के लिए गए। जहाँ हमें एक नज़र देख घर से बाहर गए तो हमें भी पीछे ही रखा। क्यों चीख रही हो? आराम से मुंह बंद करके बैठो। इबादत जो डोर के साथ लगी जोर से डोर को पीट रही थी, एकदम से रूम का डोर खोलने पर वो डरते पीछे हुई थी, जबकि अपने सामने एक गैर नजर से घूरते गुंडे को देख। क्यों चीख रही हो? आराम से मुंह बंद करके बैठो। इबादत जो डोर के साथ लगी जोरों से डोर को पीट रही थी, एकदम से रूम का डोर खोलने पर वो डरते पीछे हुई थी, जबकि अपने सामने एक गैर गलीस नजरों से घूरते गुंडे को देख डरी। कौन हो तुम लोग? मुझे आँख बंद क्यों किया है? इबादत उसको वापस जाते देख तेज से घबराते बोलते हुए आपकी आवाज़ सुन वापस पड़ा इबादत की तरफ पलटा। पता चल जाएगा तुम्हें। वैसे भी तुम्हें अगवा किया गया है। शोर भी डालोगी तो कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं यहाँ नहीं आ सकता। वो उस पार से बोलते जोर से दरवाज़ा बंद करते गया तो इबादत ने डरती आंखें बंद की। कहीं ये आसफ। इबादत जो सोच में पड़ चुकी थी, जैसे अगवा वाली बात सुनी आसफ का नाम दिमाग में घुमा। अपने पैसे उठाओ और यहाँ से निकलो। वो सब पर एक नज़र डालते रोबदार अंदाज में कहते चंद पैसों की गुत्थियाँ भी टेबल पर फेंकते उनको हुक्म साथ कर लिया है। उन्होंने जल्दी से पैसे उठाए थे। वो जाने के लिए तैयार हुए। लड़की कहाँ है? वो अब उनको एक नज़र देख उठा था। बॉस उस रूम में। दरवाज़ा बजा कर सर खा गई हमारा। गुंडों का लीडर मुंह भगाड़ देते बोला तो मुकाबले के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट छाई। वो इन गुंडों को घर से बाहर करते अच्छे से डोर लॉक कर चुका था। एक बार अपनी तसल्ली के लिए पूरे घर का जायजा लेते किचन की तरफ गया था और गिलास में पानी डालते फ़ोन निकाला था। अभी पानी का गिलास लबों से लगाया था कि इबादत के चीखने के दरवाजे का डोर खटखटाने की आवाज़ सुन गिलास वापस ही लेते किचन से बाहर आया था। मेरा कुछ देर रुका था और एकदम से सोचते रूम का डोर खोल गया। इबादत जो दरवाज़ा खटखटाते थक चुकी थी और वापस से बेड पर बैठी थी, अचानक से रूम का डोर खुलने पर हैरान हुई। वो तेज़ी में बेड से उठती खड़ी हुई थी। मेरा आज जो डोर खोले वापस से सफर पर बराजमा हो चुका था। अभी इंतजार में था कि वो रूम से बाहर आई, मगर वो रूम से बाहर नहीं आई थी। मेरा आजाद को हैरानी होती। इबादत जो इंतजार में थी कि कोई अंदर आएगा, परेशान होती घबराते बेड के साइड टेबल पर पड़े गुलदान को उठाती मजबूती से पकड़ते दबे पाँव चलते डोर के पीछे हुई। अभी तो अंदर चीख रही थी कि डोर खोलो। अब जब बुक खोल दिया है तो फिर अभी बाहर आने में इतनी देर क्यों कर रही है? मेरा ज़्यादा हैरान हुआ था। आपके ग्लास टेबल पर रखते उठते कोट को सेट करते रूम की तरफ बढ़ा। वो रूम के डोर को हाथ लगाए 2 कदम लेते आगे हुआ ही ताकि बादल जो डोर के बिल्कुल पीछे मुड़ होती अपनी ताकत से गुलदान को थामे मुकाबले के सर पर वार कर गई। मारना तो सर पर था, मगर कद लंबा होने की वजह से बादल मुश्किल से उसके गर्दन तक जा वार कर पाई। वो एकदम से चीखा था और अपनी गर्दन पर हाथ रखते नीचे झुका था। बादल जुड़ गई थी। गुलदान फेंकते बाहर की तरफ भागी। मेरा आजाद ने उसको भागते देखा था। दर से अपनी गर्दन से हाथ उठाते चेक किया था कि खून
खून तो नहीं निकला, मगर जैसे अपना हाथ देखा हैरान हुआ। उसके हाथ पर खून लग चुका था। वो अपना रुमाल पॉकेट से निकालते गर्दन पर रखते रूम से बाहर की तरफ लगा। यह डोर खोल क्यों नहीं रहा? और बातें जो अपनी पूरी ताकत लगाई हुई थी, अब के डोर डरते डोर को खोलने की कोशिश करते मिसल से पीछे मुड़कर देख रही थी। कोई फायदा नहीं मिस इबादत, अभी वो वैसे ही डोर के साथ उलझी रही थी कि मेरा जो सीढ़ियों पर आ चुका था वहीं खड़े से उसको मुखातिब कर लिया। इबादत आवाज़ सुन हैरानगी से पीछे पड़ रही थी, जबकि सामने मौजूद शख्स को देख वो साख्त हुई। आंखों में हैरानगी बेयकीनी बढ़ी थी। महराज, होंठों से मुश्किल से नाम निकला था। हाँ, मैं महराज ज़िया शाह। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखते बेनियाज़ी से सीढ़ियों से नीचे आया था। इबादत जितना हैरान होती कम था। ये घटिया काम तुमने किया। इबादत को जैसे ही अगवा वाली बात याद आई, वो गुस्से से भरी चीखी। महराज ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा था और आराम से चलते वापस सीढ़ियों की तरफ गया। जो भी बात करनी है बैठ कर करो, महराज कहते रुका नहीं था, वॉकआउट कर गया था। इबादत उसको आराम से चलते गुस्से से ऊपर की तरफ महराज ज़ियाद के पीछे ही लगी। महराज इबादत जो तेज़ी से उसके पीछे ऊपर आई थी, गुस्से से दाढ़ते मुकाबले को मुखातिब गया। वो जो आराम से सोफे पर बैठे रुमाल से खून साफ कर रहा था, सस्ती सी नज़र सामने खड़ी हस्ती पर डाली। वो उसको ऐसे गुस्से में बहुत अच्छी लगी थी। वो इतना स्मार्ट भी बोल सकती थी। उसको हैरानगी हुई थी, मगर कहते हैं ना, जब सर पर पड़ती है तो गूंगा भी जुबान चलाता है। अभी यहाँ कुछ ऐसा ही चल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? इबादत का बस नहीं चला था। अभी एक बार फिर से गुलदान उसके सर में दे मारती। गुंडों को पैसे दिए और तुम्हें यहाँ बैरियट उनके आलीशान बंगले में छोड़ने को बोला। बहुत आसानी से ये काम हो गया। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। वो उसको बता रहा था या फिर अपनी ताकत का रूप जमा रहा था? इबादत को कुछ भी समझ ना आई थी। ऐसे करो, तुम किचन में जाकर कुछ खा लो। दोपहर से यहाँ पर आई हो, पानी का गिलास भी नहीं पिया होगा। वो बेजारी से बोलते एकदम से सोफे से उठते अपना कोट उठाना शुरू हुआ। तो बास को हैरान गया। आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? आपने ये सब क्यों किया? बास का सोच का दिमाग फट रहा था। वो जवाब आपके थोड़े नॉर्मल अंदाज में बोले कि शायद उस पर कोई असर हो जाए। बताऊंगा सब कुछ, पहले जो कहा है वो करो और मैं आता हूँ अभी। वो अपना कोट हाथ में लेते आगे बढ़ा और एक बात, मेरा उसके बिल्कुल सामने आते रुका था। इबादत ने बन कुछ कहा, उसको देखा था। यहाँ से भागने की कोशिश हर किसी ना करना, क्यों ना कि यहाँ कोई रास्ता नहीं तुम्हारे जाने का। तुम तभी यहाँ से जा सकती हो जब मैं चाहूँगा। आई होप तुम अच्छे से समझ गई होगी। वो टोटो बोलते सीधा रूम में गया तो इबादत को कुछ समझ ना आया था। वो वहीं वैसे ही सोफे पर बैठी जारी है।